रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा में पे एंड पार्क पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद शहर के व्यापारी, दुकानदार और व्यापारी संगठनें इस प्रस्ताव को लेकर विरोध कर रही हैं। जहां शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी ने पे एंड पार्क प्रस्ताव पर बात करते हुए कहा था कि शिवसेना इस प्रस्ताव के समर्थन में है और बीजेपी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और इस प्रस्ताव को शहर हित के खिलाफ बताया। और बीजेपी नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने आरोप करते हुए बताया था कि सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को मंजूरी से इस शहर को वसूली महानगर पालिका बना दिया है। इस तरह का अगर निर्णय लागू हुआ तो बहुत ही उद्रेक होगा, बहुत ही लोगों में एक संताप और एक गुस्से की भावना आएगी। और जिस तरह से यह राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की युति ने इस शहर को वसूली महानगर पालिका उल्लासनगर को करके रखा है। बीजेपी की तरफ से कई हुई बातों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कमलेश निकम ने क्या कहा, आइए वह जानते हैं। देखिए, ये वसूली सरकार है कि क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कलानी समर्थक जो नगर सेवक है हमारे, वो आदरणीय जिलाध्यक्ष पंचम कलानी के माध्यम से और ओमी कलानी जी के माध्यम से हम पूरे शहर में काम कर रहे हैं। जिस दिन ये महासभा में ये विषय आया, उस दिन हमारे आधे से ज़्यादा नगर सेवक ऑनलाइन होने के कारण अनुपस्थित रहे और कुछ जो नगर सेवक थे उनको अपनी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ बातें सुनाई नहीं देने के कारण इस विषय को लेकर चर्चा नहीं हुई और वो पास तो हो गया। पर पास होते ही हमने तुरंत, मैंने किशोर वनवारी जो है उनसे संपर्क साधा। किशोर वनवारी जी के साथ में प्रस्ताव हमने लाया है और शासकीय प्रस्ताव हमने वहाँ पर लेकर आए कि ये प्रस्ताव को रद्द किया जाए। और रद्द करने के लिए शुभांगी निकम जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की नगर सेविका है, उनके माध्यम से सूचक और अनुमोदक, सूचक हमारे किशोर वनवारी जी और अनुमोदक के तौर पर हमारे शुभांगी निकम है, जिसमें आदरणीय ओमी कलानी जी के आदेश अनुसार ये कार्य करते हैं। और पूरी जो यूटी है, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय सुमित चक्रवर्ती जी, कार्याध्यक्ष दीपक छतलानी जी और हमारे अजीत माखीजानी जी और पूरे उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने ये जोरदार मांग की थी कि ये शहर में जो ये लागू किया जा रहा है, जो प्रशासन से लाया हुआ ये मुद्दा है, ये ठीक नहीं है। व्यापारियों के साथ में अन्याय होगा और वो सब चीज़ों को देखते हुए ओमी कलानी जी ने निर्णय लिया और अशासकीय प्रस्ताव लाकर आने वाली महासभा के अंदर व्यापारियों के लिए, कहाँ भी व्यापारियों के हित के लिए हम काम करेंगे और व्यापारियों पर अन्याय नहीं होने देंगे। उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की मांग पर ये आने वाली महासभा में ये प्रस्ताव को रद्द किया जाएगा। तो आप सेना के साथ जुड़े हुए हो, सेना ने इसको पास किया हुआ है। देखिए, शिवसेना हमारा गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी में है, पर दोनों पक्ष के विचारधाराएं अलग अलग हैं। हमारी विचारधाराएं अलग है, शिवसेना की विचारधाराएं अलग है। हमारा गठबंधन जरूर है और रहेगा, पर किसी चीज़ और किसी मुद्दे के ऊपर विचारधाराएं अलग हो सकती है। हमारी विचारधारा अलग है। हमारा जो विचारधारा है वो शहर हित और व्यापारियों के हित के लिए है। हमारे व्यापारी पैसे देंगे, ये शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, उल्लासनगर के व्यापारी यदि पैसे देंगे, ये दर्दनाक हालात आदरणीय ओमी कलानी और पंचम कलानी नहीं दे सकते। आने वाली महासभा के अंदर ये प्रस्ताव को रद्द करके एक अच्छा और ऐतिहासिक निर्णय उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन ने जो मांग की है, उस मांग को लेकर हम पूरा करेंगे। भाजपा ने जो आरोप लगाया है, वो आरोपों के ऊपर मैं बात कहूँगा कि कुछ एक साल पहले तत्कालीन महापौर पंचम कलानी ने एक प्रस्ताव लाया था कि गोल मैदान के अंदर एक जो पार्किंग की समस्या, जटिल समस्या, वो हल करने के लिए गोल मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग के माध्यम से जो अनेक शहरों से लोग यहाँ पर व्यवसाय के लिए आते हैं, यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं, उनकी गाड़ियाँ किस तरीके से सुरक्षित रखें, ऐसे प्रस्ताव को लेकर जो आए दिन शहर के अंदर जो गाड़ियों की और ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग के प्रस्ताव को वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका और आमदार की धर्मपत्नी मीना एलानी ने उसका विरोध किया और विरोध करके शहरवासी और व्यापारियों को, जो व्यापारी चाहते थे कि पे एंड पार्क होना चाहिए शहर के अंदर, ऐसे नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और मीना एलानी ने विरोध करके व्यापारियों को उनकी जो मांग थी
उस मांग को हमने देखते हुए और विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पैन पार्क नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होनी चाहिए। गोल मैदान को, आज गोल मैदान की स्थिति क्या है? गोल मैदान जो शहर का एक बीचों बीच रहने वाला जो हमारा गोल मैदान है, आज वो घड़दुल्लों का अड्डा बन चुका है। ना किसी यूज में आया, ना व्यापारियों के हित के लिए आया। ये दोहरी राजनीति करने वाले लोगों को आने वाले मनपा चुनाव में लोग जरूर सबक सिखाएंगे। वहीं कमलेश निकम द्वारा बीजेपी की पूर्व महापौर व नगर सेविका मीना कुमार एलानी के लिए बताई गई बातों पर कुमार एलानी ने क्या बताया, आइए वह भी जानते हैं। देखिए, पहली बात तो वो गोल मैदान के अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए प्रस्ताव नहीं आया था, वो आया था 444 गार्डन के लिए, जिसमें मीना एलानी, मनोज साधनानी, डॉक्टर नाथानी जो पैनल के सभी नगर सेवक है और सभी वहाँ पे रहवासियों की मांग थी कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा ना हो, क्योंकि वहाँ पे एक गार्डन था जिसमें सभी हमारे रहवासी यहाँ पे रहते हैं, भाई बहनें, माताएँ, सीनियर सिटीजन। उनका ये कहना था कि यहाँ पे गार्डन हटा के पार्किंग ना हो, तो उसके लिए हमने विरोध किया था। बाकी तो पार्किंग तो कहाँ पे भी जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे बना सकते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।